हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए न्यू क्लास। पिछली क्लासों में हमने प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स को सीखा था। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पास्ट टेंस कि पास्ट टेंस के सेंटेंसेज कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपने अभी तक पिछले टेंसेज के पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, पास्ट टेंस सीखने से पहले हम देख लेते हैं पास्ट टेंस के जो 4 पार्ट होते हैं उनको। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट थे वही सेम ये 4 पार्ट होते हैं। इसमें प्रेजेंट की जगह पास्ट नाम आ जाता है, जैसे पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम उन सेंटेंसेज या वाक्यों को पढ़ते हैं जिनमें जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा होता है। और पास्ट टेंस में हम उन वाक्यों को पढ़ेंगे जिसमें पास्ट में होने वाले किसी काम के बारे में बताया गया हो। जैसे राधा स्कूल जाती थी, इसमें जाती थी मतलब वो पहले जाती थी, तो पहले की बात हो रही है। पास्ट टेंस का जो पहला जो टेंस होता है वो होता है पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। इसे हम हिंदी में कहते हैं साधारण भूतकाल। तो देखिए, जैसा कि आपने प्रेजेंट टेंस में देखा था, इसमें भी सेम वही हिंदी पहचान होती है, वाक्य रचना होती है, लेकिन इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। पास्ट सिंपल टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है और वर्ब की जो फॉर्म आती है वो लगती है सेकंड फॉर्म। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी हिंदी पहचान देखते हैं। तो इसकी हिंदी पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे, या, ये, यू। जिन भी सेंटेंसेज के लास्ट में, जिन वाक्यों के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, यी आ रहे हों, मतलब वो वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का ही होगा। जैसे कि राधा स्कूल गई, रमन ने खाना बनाया, हम क्रिकेट खेलते थे। ऐसे जितने भी वाक्य होते हैं वो सब पास्ट सिंपल टेंस के होते हैं। अब हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना या सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस बात का ध्यान रखना कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और इसके बाद हम लेते हैं ऑब्जेक्ट। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम चलिए इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है राजेश ने गाना गाया, लास्ट में आ रहा है या, तो मतलब ये वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का है। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना में सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, राजेश। तो राजेश हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम राजेश लिख देते हैं। इसके बाद आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, गाना। गाना को हम बोलते हैं सिंग, और सिंग की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है सेंग। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, राजेश ने क्या गाया, उसने गाना गाया, तो गाना हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और गाना को इंग्लिश में बोलते हैं सॉन्ग, तो इसके लास्ट में हम लिख देंगे सॉन्ग। तो राजेश ने गाना गाया का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा राजेश सेंग ए सॉन्ग। चलिए अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम स्कूल में जाते थे, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, हम को इंग्लिश में हम बोलते हैं वी, तो हम यहाँ पे वी लिख देते हैं। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, जाना मतलब गो, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो हम यहाँ पे वेंट लिख देंगे। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट, हम कहाँ जाते थे, स्कूल में जाते थे, तो स्कूल हमारा हो जाएगी ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे स्कूल लिख देते हैं। तो हम स्कूल में जाते थे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वी वेंट टू स्कूल। इसका जो तीसरा एग्जाम्पल है वो आपको अपने आप करना है और कल की क्लास में मैं उसका आंसर बताऊंगा। पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज या प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम इसकी वाक्य रचना देखते हैं। पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसके इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH वर्ड्स के सेंटेंसेज में एक हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड।
तो इसमें सबसे पहले हम डिड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता दोनों के साथ ही हम डिड हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे इसमें पहला उदाहरण है, क्या रवि एक होटल में काम करता था। लास्ट में आ रहा है था और स्टार्टिंग में आ रहा है क्या। तो ये वाक्य हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज पास्ट सिंपल टेंस का। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम वाक्य रचना में देखते हैं कि क्या आ रहा है। इसमें स्टार्टिंग में आ रही है हेल्पिंग वर्ब डिड, तो सबसे पहले हम डिड लिख देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट है रवि, तो हम यहाँ पे रवि लिख देते हैं। इसके बाद वर्ब और उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब हमारी है काम, और काम को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्क, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्क। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा है होटल, तो हम लिख देंगे इन ए होटल, और उसके बाद में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या रवि एक होटल में काम करता था, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा डिड रवि वर्क इन ए होटल। अब चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। क्या तुम गांव में रहते थे, इसमें सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है डिड। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है, तुम, यू, तो हम यहाँ पे यू लिख देते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब है रहना, तो रहना को हम इंग्लिश में कहते हैं लिव, तो हम यहाँ पे लिव लिख देंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे गांव यानी कि विलेज, तो हम यहाँ पे विलेज लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम सिंपली लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे ही क्या तुम गांव में रहते थे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा डिड यू लिव इन ए विलेज। इसका भी तीसरा एग्जाम्पल जो है वो आपको अपने आप करना है, और जितने भी एग्जाम्पल मैं छोड़ रहा हूँ आपके करने के लिए, उन सब के आंसर्स आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं WH वर्ड सेंटेंसेज कि उनको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। इनकी वाक्य रचना होती है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम इसके दो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है तुमने चोरी क्यों की। तो सबसे पहले हम वाक्य रचना में देखते हैं कि हमें लिखना है WH वर्ड, तो इसमें WH वर्ड है क्यों, क्यों को हम इंग्लिश में कहते हैं वाई, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं वाई। इसके बाद डिड, तो डायरेक्ट डिड लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो तुम का हम लिख देंगे यू। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसमें चोरी करना, और चोरी करने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टील, तो हम यहाँ पे स्टील लिख देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो तुमने चोरी क्यों की का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाई डिड यू स्टील। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रमन ने क्या किया। तो इसमें सबसे पहले WH वर्ड देखते हैं, इसमें WH वर्ड क्या है, इसमें WH वर्ड है क्या, क्या को हम इंग्लिश में कहते हैं वाट, तो हम सबसे पहले वाट लिख देंगे। इसके बाद इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो वो डायरेक्ट डिड लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है रमन, तो हम यहाँ पे रमन लिख देते हैं। इसके बाद वाक्य रचना में आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें वर्ब है करना, करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं डू, तो हम यहाँ पे डू लिख देते हैं। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें भी कोई नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो रमन ने क्या किया, तो हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाट डिड रमन डू। इसका तीसरा एग्जाम्पल है वो आपको खुद से करना है। इंट्रोगेटिव के बाद अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज, जिन्हें हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसकी वाक्य रचना जो होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम नोट का यूज करते हैं। इसमें जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें नहीं का उपयोग होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है राधा ने खाना नहीं पकाया। दूसरा एग्जाम्पल हम ऑफिस से नहीं जाते थे, तो इसमें नहीं आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले वाक्य रचना में सब्जेक्ट आया है, तो सब्जेक्ट इसमें है राधा, तो सबसे पहले हम राधा लिख देते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देते हैं, और डिड के बाद नोट।
नोट के बाद हमें लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है इसमें पकाना। पकाना को हम इंग्लिश में कहते हैं कुक, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कुक लिख देते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इसमें खाना। खाने को इंग्लिश में कहते हैं फूड, और हम यहाँ पे लिख देंगे फूड। तो राधा ने खाना नहीं पकाया का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा राधा डिड नॉट कुक फूड। इसका दूसरा एग्जाम्पल है हम ऑफिस नहीं जाते थे। गलती से मैंने हमने लिख दिया है, ये हम है, हम ऑफिस नहीं जाते थे। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना में क्या आया है? सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, तो हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट है इसमें हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी, तो हम यहाँ पे वी लिख देते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डिड, और डिड के साथ लग जाएगा नोट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? जाना। जाने को हम बोलते हैं गो, यहाँ पे हम लिख देंगे गो। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑफिस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑफिस। तो हम ऑफिस नहीं जाते थे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वी डिड नॉट गो टू ऑफिस। सो आई होप कि आपको आज की क्लास से पास्ट सिंपल टेंस जो है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो भी इसे समझ लें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।